नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी काव्य खंड का जो चौथा पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको रघुवीर सहाय जी ने लिखा हुआ है, इसको आपको सुनना है। आज इसको आपको सुनना है। जानते हैं रघुवीर सहाय जी अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में, बिल्कुल साधारण शैली उनकी है रघुवीर सहाय जी की। तो बहुत ही साधारण अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में इन्होंने समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है देखने को। समाज में फैली कुरीतियां, कई प्रकार की विडंबनाएं, जो समस्याएं समाज में है, छाई हुई है, अधिकतर उनको उपेरा है रघुवीर सहाय जी ने अपनी कविताओं में। उसका प्रतिनिधि उदाहरण यहां प्रस्तुत जो कविता आज हम करेंगे, कैमरे में बंद अपाहिज, जो उनका एक काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है लोग भूल गए हैं। उसमें इस कैमरे में बंद अपाहिज कविता का वर्णन किया गया है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि किस काव्य संग्रह से इस पाठ को लिया गया है, तो लोग भूल गए हैं, ये जो उनका काव्य संग्रह है उससे इस कविता को लिया गया है, कैमरे में बंद अपाहिज। क्या है ये कैमरे में बंद अपाहिज? इसमें रचनाकार क्या समझाना चाहते हैं, समाज को क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं? यानी कि जैसे आपको शब्द से ही प्रतीत होता है कैमरे में बंद अपाहिज। अब कैमरा, जैसे दूरदर्शन पर हम कोई चीज खींच लें, अपाहिज जो अपंग है, शारीरिक असमर्थता उनके पास में है, ऐसे लोगों के लिए, यानी कि जो शारीरिक चुनौती को झेलने वाले व्यक्ति, शारीरिक चुनौती को झेलने व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह उस व्यक्ति से जो अपाहिज है, अपंग है, लूला है, लंगड़ा है, ऐसे व्यक्ति को टीवी के सामने ले जाते हैं और कैमरा लगा करके उसे किस प्रकार से लोग बाग सिर्फ अपना चैनल फेमस करने के लिए, अपना कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कैसी अमानवीयता उस व्यक्ति के साथ इंसान आज का कर रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने इस पाठ में लिखा हुआ है। यानी कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी कि बताओ, एक तो वो अपाहिज व्यक्ति है, वैसे ही दुखी है, भगवान ने ही उसको तिरस्कृत करके इस संसार में भेजा है कि नहीं? उसकी शारीरिक असमर्थता को देखते हुए फिर भी लोग अपना कार्यक्रम सफल करने के लिए, अपना चैनल फेमस करने के लिए, अपना व्यवसाय सफल बनाने के लिए कई प्रकार के प्रश्न करते हैं। उसकी भाव भंगिमा की उपेक्षा की जाएगी। कभी कभी तो कोई को ऐसा देखा गया है कि जैसे लंगड़े लूले चलते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं, उनका प्रदर्शन, कि भैया आपकी चाल तो ऐसी है। यानी कि अब ऐसे व्यक्ति को कैसे लगता होगा? तो लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए यहां पर कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम यानी कि दिखाई देने वाला जो संचार का माध्यम है, जैसे टेलीविजन इत्यादि, वो दृश्य और श्रव्य दोनों संचार का माध्यम है। उसमें दिखाई भी देता है चलचित्र और सुनाई भी देता है। तो रेखांकित किया है, एक अपंग की पीड़ा को व्यक्त किया है रघुवीर सहाय जी ने इस पाठ में। यानी कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाली व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेखक का मानना है कि किसी को कष्ट है तो उसके कष्ट में, उसके दुख में शरीक होना, उसके प्रति अपनी भाव संवेदना व्यक्त करना, उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। लेकिन विडंबना समाज की आज यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, पर्दे पर यानी कि टीवी के सामने उसको ला करके उसको पेश करते हैं, अपाहिज को, अपंग को, लूले लंगड़े को, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। और इस कविता में ऐसे ही व्यक्ति को लिया गया है जो शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति, शारीरिक चुनौतियां जो झेल रहे हैं लोग बाग, तो उनके प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी कि रघुवीर जी ने इस पाठ में बस यही बताया कि अपंग लोगों से, अपाहिज लोगों से, समाज के तिरस्कृत लोगों से भी हमें अपनत्व की भावना रखनी चाहिए, उसको गिरा हुआ नहीं देखना चाहिए। ऐसी कुछ भावना कि लोग अपना व्यवसाय फेमस करने के लिए, अपना कारोबार सफल करने के लिए, अपने चैनल को अच्छा बनाने के लिए उस अपंग से कैसे कैसे इंसान प्रश्न पूछते हैं।
यानी कि उसको स्वयं दुख लगता है, उसको रोना तक आ जाता है कि भगवान ने आज हमें ऐसा ना बनाया होता तो हमारे इस अपंगता का उपहास समाज क्यों करता। ऐसा ही कुछ इस पाठ में लिया गया है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। अब यह पाठ आपका शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, गौर से आप सुनिए। अभी इसका सारांश एक हल्का सा बता दिया, सुनिए। जानते हैं कि टीवी क्या है, टेलीविजन है क्या? कवि कहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है, सामाजिक जीवन का पहरेदार है। यानी दूरदर्शन पर कई तरह के कार्यक्रम पेश होते हैं, अच्छे कार्यक्रम भी पेश होते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रम भी पेश होते हैं, कई कुरीतियों को तोड़ने के लिए कुरीति निवारण के कार्यक्रम भी पेश होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश होते हैं। लेकिन कभी कभी वही दूरदर्शन जो अच्छे कार्यक्रम पेश करता है, किसी की मानवीय भावनाओं को कुचल के रख देता है, ये भी होता है। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है, वह समाज में घटी हर प्रकार की बुराई को दूर करने में सहायक भी है, बुराई को दूर करने में सहायक है। परंतु किसी कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम दूरदर्शन ऐसा पेश करता है कि वह मानवीय जो मूल्य है, मनुष्य के जीवन मूल्य है, उनको ताक पर रख देता है, ताक पर रख देता है। तो अब सुनिए, रघुवीर साहनी जी लिखते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। सुनना है गौर से, पाठ शुरू हो रहा आपका। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, यानी कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम पेश करने वाले व्यक्ति बोलते हैं अपने को शक्तिशाली महसूस करते हुए कि हम शक्तिशाली हैं। किसी को भी लाकर के, किसी भी अपाहिज को लाकर के, किसी भी अपंग को लाकर के हम उसका कार्यक्रम यहाँ पर बनाएंगे, पेश करेंगे, समाज के सामने उसको दिखलाएंगे। तो अपने को शक्तिशाली मानते हुए, अपने को समर्थ मानते हुए वो बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान होते हुए भी, यानी कि दूरदर्शन दावे करता है, दूरदर्शन दावा करता है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम एक दुर्बल, दुर्बल माने बिल्कुल कमजोर, असहाय, अपंग, लूला, लंगड़ा, कैसा भी व्यक्ति वो हो सकता है जो दुर्बल है, कमजोर है। अच्छा, तो दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक दुर्बल को, हम एक लाचार को, हम एक अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज अदा करेंगे। पहली शुरुआत में जैसे कार्यक्रम कोई पेश होता है तो कोई पेश करने वाला कार्यक्रम, कोई एंकरिंग करने वाला व्यक्ति पर्दे पर आता है, वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर एक कमजोर असहाय व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, उसका एक कार्यक्रम यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं। सभी दर्शक वर्ग जो बैठे हैं कृपया करके हमारे इस कार्यक्रम को देखिए और सराहना कीजिए। उस अपंग की, उस दुर्बल की, उस अपाहिज की पीड़ा, वो अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त करता है, इसको आप सुनिए, देखिए। तो दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक दुर्बल, लाचार, अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज अदा करेंगे। यानी कि वो दूरदर्शन वाले बोलते हैं कि हम समाज सेवा का फर्ज अदा कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, इसलिए ऐसे लोगों का साक्षात्कार कर रहे हैं। जबकि रघुवीर साहनी जी का मानना यह है, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, कि वो उसकी मानवीय भावनाओं को कुचल रहे हैं, उसकी पीड़ा को जैसे तैसे, वो अपने दर्द को, अपनी परेशानी को, अपनी अपाहिजपन को भूला हुआ है, फिर भी उसको जानबूझ करके याद दिलाते हैं, जिससे उसका मन और दुखी हो जाए। तो कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन, कवि का मानना है, रघुवीर साहनी जी का, कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने चैनल को सफल बनाने के लिए और अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए मानवीय संवेदनाओं तक को भी ताक पर रख देता है। तो यही है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान, हम शक्तिशाली होते हुए, हम ताकतवर। आज दूरदर्शन बोलता है कि हम एक आपके सामने एक कमरे में एक अपाहिज को लाए हुए हैं, जो अपंग है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो अपनी पीड़ा को आपके सामने व्यक्त करता है। एक बंद कमरे में आज हम उसको पेश करेंगे, उसके सामने कैमरा लगा करके आप लोगों को, दर्शक वर्ग को दिखाएंगे। तो उसका साक्षात्कार आज होगा, तो वो साक्षात्कार करवाने के लिए पेश करते हैं। चलिए, कैमरा लग जाता है उस अपाहिज के सामने कमरे में। जब उसको लाया गया, टीवी वाले, दूरदर्शन वाले उसको कमरे में लाए, अंधेरे कमरे में, सामने कैमरा लगा दिया गया। फिर क्या करते हैं, जो साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति हैं उससे पूछेंगे, फिर उस अपाहिज से, उस अपंग से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कई प्रकार के। उनका मानना यह है, दूरदर्शन वालों का, कि हम इससे इस तरीके के प्रश्न पूछें जिससे अपने आप इसको रोना आ जाए, इस तरीके के प्रश्न पूछें जिससे
ये अपने आप उपेक्षित हो जाए, वो इसकी पीड़ा इसकी आंखों के आंसुओं के द्वारा निकल करके बहने लगे। बस हमें इसके आंसू बहाना है, आंसू निकलवाना है, तो समझो हमारा कार्यक्रम, हमारा साक्षात्कार सफल हो गया। लोग बाग बहुत अच्छा कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया। तो ऐसे तरीके के प्रश्न वो दूरदर्शन वाले पूछते हैं। क्या पूछते हैं? उस अपाहिज को जिसको बंद कमरे में ले गए, तो क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अब अपाहिज वो व्यक्ति है ही, फिर भी उससे प्रश्न पूछते हैं। दिखाई दे रहा है कि वो लंगड़ा है, वो लूला है, उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, फिर भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि उसकी हीन भावना को निकालना है ना, आगे करना है, उसके आंसू निकलवाना है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। क्या पूछेंगे? तो क्या आप अपाहिज हैं? भैया, जो आप साक्षात्कार करने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए यहाँ पर आए हो, तो हम जो प्रश्न पूछे उनके ठीक ठीक उत्तर देना है आपको। आप ये बताइए, क्या आप अपाहिज हैं? ये प्रश्न किया। अब बताओ वो अपाहिज क्या उत्तर देगा? अपाहिज तो है ही, तो वो बता देगा कि हाँ भाई मैं अपाहिज हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है। चलो एक उत्तर जब वो दे देगा, तो दूसरा प्रश्न, कई तरीका के प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे जब तक उसके आंसू ना आ जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, तो आप क्यों अपाहिज हैं? भैया आप ये बताइए। हाँ ठीक है, आपने उत्तर दे दिया कि आप अपाहिज हैं। अब हमको ये उत्तर बताइए कि आप अपाहिज क्यों हैं? क्या जन्मजात अपाहिज हैं? क्या आपका एक्सीडेंट हो गया है? किस कारण से आप अपाहिज हुए? अपाहिज होने का कारण बताइए। जैसे तैसे वो भी बता देगा कि हाँ हम जन्म से ही ऐसे हैं, या हमारा इस कार्य के बाद, इस कार्य ये हमने ऐसा किया, इसके बाद हम अपाहिज हो गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण हम अपाहिज हो गए। वो अपाहिजपन का अपना कारण जैसे तैसे बताएगा। फिर जब दो प्रश्न कर लेंगे, अगला प्रश्न फिर करेंगे। अब उनको तो रुलाना है उस अपाहिज को, तो ऐसे प्रश्न करेंगे। फिर पूछेंगे, अच्छा ठीक है आपने ये उत्तर दे दिया, आप अपाहिज हैं, जन्म से अपाहिज हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपके हाथ पैर टूट गए, आप अपाहिज बन गए। अच्छा तो एक बात और बताइए, देखिए कैसे कैसे प्रश्न करते हैं साक्षात्कार लेने वाले, यानी कि अपने टीवी चैनल को सफल बनाने वाले, अपने कार्यक्रम को सफलता दिलाने वाले। जब तक उसको रुलाना देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रश्न करेंगे, ठीक है आपने उत्तर दिया कि आपके इस कारण से आप अपाहिज हो गए। अच्छा एक प्रश्न और बताइए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा तुम्हें, आपको दुख देता होगा? देता है? बताइए आपको दुख देता है? किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है आपको अपाहिज होने के कारण? अब बताओ बेचारा क्या उत्तर देगा। अगर किसी का हाथ नहीं है तो उसको खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, कपड़े पहनने की दिक्कत, पैर नहीं है उसको यहाँ से वहां जाने की दिक्कत। अपाहिजपन में किसी की आंखें नहीं है, आंख से अपाहिज है अगर, तो उसको देखने की दिक्कत। तो अपाहिजपन में दुख तो होता ही, फिर भी उससे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, बताइए। अब वो क्या उत्तर देगा? फिर भी बताता है, कोशिश करता है कि हाँ मैं बहुत दुखी रहता हूँ। अगर सामान्य लोगों की तरह हमारे भी पूरे अंग प्रत्यंग सही होते तो हम भी अपना क्रियाकलाप बहुत अच्छे ढंग से करते, लेकिन आज इस अपाहिजपन के कारण हम दूसरे पर आश्रित हो गए, यानी कि उसको बहुत ही दुख होता है इस तरीका के प्रश्नों के उत्तर देते हुए। अच्छा जब वो उत्तर देने लगता है उसका गला भी रुआंसा हो जाता है। जो साक्षात्कार दे रहा है वो अपाहिज व्यक्ति, जब वो थोड़ा रुआंसा सा हो जाता है, अपने उत्तर देने लगता है, तो कैमरा वाले को, दूरदर्शन वाले आदेश देते हैं, इसकी तरफ कैमरा करो, इसका चेहरा बड़ा बड़ा दिखाओ, जिससे जो दर्शक वर्ग देख रहे होंगे समझेंगे कि हम कितना बढ़िया साक्षात्कार ले रहे हैं, हमारा कार्यक्रम सफल हो रहा है, कितना अच्छा सामाजिक भावना पर लेकर के दूरदर्शन कार्यक्रम पेश कर रहा है। तो कैमरा इसे बड़ा करके दिखाओ, उसकी तरफ कैमरा कर दिया जाता है जब वो उत्तर देने लगता है अपाहिज। हाँ फिर प्रश्न करते हैं साक्षात्कार लेने वाले, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, आपको कौन कौन से दुख होते हैं इस अपाहिजपन में? हाँ अपाहिज तो है, आपने उत्तर दे दिए, दुख होता है आपको अपाहिज है तो, लेकिन क्या क्या दुख होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो बताइए। अब वो कसमसा करके रह जाता है, उसके मुख से आवाज भी निकलती है, मैं अपने दुख को कैसे व्यक्त करूं, अपाहिज व्यक्ति। तो फिर पूछते हैं, अरे जल्दी बताइए जल्दी बताइए। देखिए दर्शक वर्ग आपको देख रहे होंगे, जो टीवी के सामने बैठे होंगे सब आपका साक्षात्कार देख रहे हैं, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, आप अपना दुख बताइए, कितना कष्ट है, क्या क्या दुख आपको झेलने पड़ते हैं अपाहिजपन से। लेकिन वो बता नहीं पाएगा, वो बता नहीं पाता है, उसके हृदय से वो शब्द ही नहीं निकल पाते। तो जो ये पंक्तियां अभी हमने बताई, फिर से एक बार इसका सारांश सुन लीजिए जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। रघुवीर शाह जी इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग
एक कार्यक्रम के द्वारा, कोई भी एक कार्यक्रम हो, एक अपाहिज के दुख दर्द को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि सबके समक्ष इसका दुख दर्द पेश हो जाए। लेकिन वे इस प्रयास में पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले, जो पहले से ही लूला लंगड़ा है, अपने भाग्य को कोस रहा है, उससे उस अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह स्वयं को अपमानित महसूस करने लगता है। उसे अपने आप से ही घृणा होने लगती है, भगवान ने मुझे जन्म ही बेकार दिया, जब मैं अपाहिज हुआ तो मुझे मर जाना चाहिए। यानी कि अपने को अपमानित महसूस करने लगता है उन प्रश्नों के उत्तर देते वक्त। वास्तव में यह कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाने के लिए, कि हमारा कार्यक्रम रुचिकर बन जाए, हमारा कार्यक्रम अच्छा बन जाए, इसलिए दर्शकों के सामने उससे ऐसा बुलवाना चाहते कि जबरदस्ती वो अपाहिज बोले, ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए, ताकि उनका दूरदर्शन वालों का कार्यक्रम सफल हो जाए। अब भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना कि आप किस कारण से अपाहिज हैं, अपाहिज होकर के आपको कैसा लगता है, क्या क्या दुख है, तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिजपन की वजह से दुख तो होता होगा। उनके अमानवीय व्यवहार को प्रकट करता है कि दूरदर्शन वाले ऐसे प्रश्न करने वाले, उनमें मानव मूल्य बिल्कुल नहीं है। ये रघुवीर साहनी जी बताना चाहते हैं। कई प्रकार के ऊल जलूल प्रश्न जो उस अपाहिज से नहीं पूछने चाहिए, उसकी कमी को समाज के सामने नहीं लाना चाहिए, फिर भी अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऊल जलूल प्रश्नों से वह लाचार क्या जवाब देगा। बेचारा मौन साध लेता है, उसकी चुप्पी सर जाती है, बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन हृदय से शब्द नहीं निकलते। तो अभी उन पंक्तियों में ये भाव लिया रघुवीर साहब जी। अब आगे, जब वो कोई उत्तर नहीं दे पाता है, बेचारे का गला रुंध जाता है अपने शरीर को देखते हुए, अपनी शरीर की अपंगता को देखते हुए, तो फिर वो जो साक्षात्कार लेता है, फिर वो प्रश्न करता है, अरे भाई आप तो चुप हो गए, सोचिए सोचिए, सोच करके बताइए। अच्छा पहले सोच लीजिए कितना दुख होता है, क्या क्या दुख होता है, सोच के बताइए। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आपको भगवान ने अपाहिज बना दिया, तो आप अपाहिज हैं, अपाहिज होकर के आप कैसा महसूस करते हैं, इस बात को बताइए। कैसा यानी कैसा लगता है। और कभी कभी साक्षात्कार जो व्यक्ति लेते हैं खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब जैसे कोई लंगड़ा बैठा हुआ है, तो वो जो साक्षात्कार ले रहा व्यक्ति है स्वयं लंगड़े की चाल में चलता हुआ, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? उनकी एक्टिंग करते हुए स्वयं वो प्रदर्शन करने लगता है, साक्षात्कार जो ले रहा है उस अपाहिज की एक्टिंग। बताओ ये कितना बड़ा उपहास उस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का कितना बड़ा उपहास, उसका हंसी मजाक उड़वाना। तो उसकी एक्टिंग करते हुए खुद कहता है, वह खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है। अरे सोचिए, बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी हमने आपकी एक्टिंग तो कर दी कि आप लंगड़े हैं तो आप ऐसा चलते होंगे, आप लूले हैं तो आप ऐसा कार्य करते होंगे, आपसे ऐसे ही कार्य बन पाते होंगे, इससे अच्छे नहीं बन पाते होंगे। सोचिए, आप बताइए, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं, और हमारा जो दर्शक वर्ग है वो भी आपसे ही जानना चाहता है। फिर बार बार कहते हैं, जब वो कुछ बोल नहीं पाता है वो अपाहिज, तो क्या कहते हैं, अरे थोड़ी कोशिश करिए, कोशिश कीजिए। वह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे, यानी कि कोशिश करिए, क्योंकि समय निकला जा रहा है और एक निश्चित समय तक के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। आप जानते हैं, अच्छा आप सभी लोग बच्चे, आप लोग जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उनको रुला देंगे। यानी कि जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं उस अपाहिज से, उस अपंग से इस तरीके के प्रश्न करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि बेचारा अपने आप रोने लगता है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। अपने शरीर को देखते हुए, अपनी हीन भावनाओं को देखते हुए, अपने दुख दर्द को महसूस करते हुए वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यानी कि पूछ पूछ करके लोग उसको रुला ही देंगे। जब तक वो रोने न लगे तब तक उनका कार्यक्रम कैसे सफल होगा। यही तो न करना है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाए, वो रोने लगे, तब तो उनका कार्यक्रम सफल होगा। तो यही वो चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का। कभी कभी उसका चेहरा, उसका गला देख करके, रुंधा हुआ गला सुन करके जो दर्शक टीवी देख रहे हैं उनको भी लगता है कि अभी बेचारा रोने लगेगा, रोने वाला है, इसके आंसू निकलने वाले हैं। इंतजार करते हैं दर्शक वर्ग की, अब ये रोने वाला है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जब उसके आंसू निकलने लगते हैं, बेचारा वो रोने लगता है, तो ये उपेक्षाएं आज हमारे वर्ग में है, समाज में है। फिर क्या करता है, जब वो बेचारा व्यक्ति रोने लगता है, फिर क्या करते हैं, फिर वही जो कार्यक्रम पेश कर रहे हैं अपने कैमरे वाले को, जो कैमरा से फोटो कैद कर रहा है, तो कहते हैं
पर्दे पर दिखलाएंगे। उसका फूला हुआ चेहरा, आंसू गिरते हुए जब उसके गिरने लगते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जब वो रोने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं, उसके सामने पूरा कैमरा कर दिया जाता है, जिससे उसकी भारी चेहरे की, पूरी रोते हुए चेहरे की तस्वीर टीवी की स्क्रीन पर फुल आ जाए। सभी दर्शक वर्ग उसको रोते हुए चेहरे को देखने लगते हैं। बहुत बड़ी तस्वीर, सिर्फ उसी की तस्वीर अब दिखाई देती है टीवी पर, क्योंकि वो साक्षात्कार लेने वाले, दूरदर्शन के कार्यक्रम को संचालित करने वाले बस यही चाहते थे कि ये रोने लगे, इसका चेहरा डाउन हो जाए तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। तो बहुत बड़ी तस्वीर करके उसको आप टीवी के सामने पेश करेंगे। उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, बिल्कुल होठ उसकी कसमसाहट सी दिखाई देती है, यानी कि लगता है कि हम कितने हीन हैं, कितने दुर्बल हैं, हमारी स्थिति समाज में क्या है, कैसे कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और समाज के लोग कितने अच्छे हैं, ईश्वर ने हमें ही क्यों अपंग बना दिया, इन लोगों की तरह हमें अच्छा क्यों नहीं बना दिया। ऐसे कसमसाहट भरे शब्द उसके होठों पर उभर करके सामने आ जाते हैं, यानी कि वो रोने लगता है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा कष्ट भरा चेहरा जब दर्शक वर्ग देखते हैं तो मान लगते हैं हाँ, इस व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट है। ये कष्ट इसके चेहरे पर उभर करके सामने आ गया इस प्रकार के प्रश्न पूछने के कारण, यानी कि वैसे ही उसको कष्ट है अपनी अपंगता से, लेकिन जो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति हैं इस तरीके के प्रश्न करते हैं कि उसका कष्ट, और जिसको वो भूला हुआ है जैसे तैसे चलो, उसकी याद ज्यादा नहीं करता है अपने कष्टों को, लेकिन बार बार प्रश्न करने से उसकी याद दिलाते हैं, जिससे उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं। तो अभी इन पंक्तियों में आपने देखा कि टेलीविजन माध्यम से जुड़े लोग अपने कारोबारी फायदे के लिए, सिर्फ अपने कारोबार के फायदे के लिए एक दुखी अपाहिज को रुला देने का पूरा प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति रोने लगे। जब वह बहुत परेशान हो उठता है तो वे टेलीविजन कैमरे से उसकी दुख से फूली हुई आंख को, आंसू भरी हुई आंखों को बड़ी बड़ी करके पर्दे पर दिखला देते हैं। उसके होठों पर बेचैनी के भाव को दिखाते हैं कि बड़ा बेचैन व्यक्ति हो गया है ये, ताकि दर्शक वर्ग की, जो टीवी पर कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनकी सहानुभूति बटोरी जा सके कि वास्तव में दूरदर्शन वालों ने कितना अच्छा सामाजिक कार्यक्रम पेश किया। अच्छा, उनके टेलीविजन कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ सके कि कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश करते हैं। अच्छा, उनकी लोकप्रियता बढ़ सके, इसलिए ऐसे कार्यक्रम वो लोग जबरदस्ती पेश करते हैं। टेलीविजन पर दर्शक जब एक अपाहिज की वेदना को देखेगा तो उसे महसूस भी करेगा कि अपाहिज जो होते हैं, अपंग होते हैं, कष्ट से भरे लोग होते हैं, उनको कितना कष्ट रहता है, हम लोग कितने अच्छे हैं, वो लोग कितने बेचैन हैं, कितना कष्ट है उन्हें। अब रणवीर साहनी जी आगे करते हैं, जब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन गला रुंध जाता है, वो बोल नहीं पाता, फिर रणवीर साहनी जी लिखते हैं, एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, रणवीर साहनी जी लिखते हैं कि जो साक्षात्कार ले रहे हैं टीवी पर, ये सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ जो कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, उनका पूरा प्रयास है कि हम ऐसे प्रश्न करें इस अपाहिज से कि ये भी रोने लगे और इसकी आंखों में आंसू देख करके जो टीवी के सामने दर्शक बैठे होंगे उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। ऐसा कार्यक्रम वो पेश करना चाहते हैं, तभी उनके कार्यक्रम की सफलता मानी जाएगी। तो उनका यही प्रयास है कि धीरज रखिए, कि थोड़ी देर और इस कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि आपके भी आंसू आ जाएंगे इसकी आंखों में आंसू देख करके। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। बस जब वो रोने लगा व्यक्ति, दर्शक वर्ग भी रोने लगे होंगे ऐसा कार्यक्रम देख करके, तो फिर क्या कहते हैं, बस उनका साक्षात्कार पूरा हो गया। जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कार्यक्रम को पेश किया था कि उसको रुलाना, अपाहिज को रुला देना, तो उनका कार्यक्रम जब पूरा हो जाता है, जहां से वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू भर आए, अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या कहते हैं, पर्दे पर वक्त की कीमत है कि बड़ी भैया हमें ये 30 मिनट का कार्यक्रम मिला था, हमारे इस कार्यक्रम को 30 मिनट दिए गए थे, 30 मिनट में हमने ये कार्यक्रम अपना पूरा किया। तो क्या करते हैं, बस अपना कार्यक्रम सफल हो गया, फिर पर्दे पर वक्त की कीमत बता करके कि समय बड़ा मूल्यवान है, अब ज्यादा समय हमें नष्ट नहीं करना, अपने समय से हमको कार्यक्रम भी समाप्त करना है। अब मुस्कुराएंगे, जो साक्षात्कार ले रहे थे अब वो टीवी के सामने वो आएंगे मुस्कुराते हुए कि अभी वो बताएंगे समाज को, जो दूरदर्शन देख रहे होंगे, कि अभी आप लोग बोलते हैं ये साक्षात्कार लेने वाले, अभी आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम पेश किया जा रहा था, बस थोड़ी ही कसर रह गई है, धन्यवाद। तो ऐसा कार्यक्रम वो पेश करते हैं।
फिर से इसका सारांश आप लोग सुन लीजिए हल्का सा 2 मिनट में। यानी कि इसमें कवि कहना चाहते हैं रघुवीर सहाय जी कि दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग क्या करते हैं, एक लाचार, बेबस, अपाहिज को व्यथित करने तक की सीमित नहीं रहते कि व्यथित उसको बस दुखी कर दें, इतने तक सीमित नहीं रहते। उनकी कोशिश रहती है कि वे शारीरिक चुनौती झेल रहे, जो शारीरिक चुनौती, शारीरिक अपंगता की चुनौती झेल रहा जो व्यक्ति होता है, उसको उकसाएं, उसको याद दिलाएं उसकी अपंगता की, उसको चोट लगाएं, उसको आघात करें उसकी अपंगता का वर्णन करते हुए, ताकि वह रो पड़े, ताकि वह रो पड़े। और दूरदर्शन पर एक सामाजिक की भूख सुनकर दर्शक वर्ग भी रो पड़े ऐसा कार्यक्रम देख करके। जैसे ही उनका मकसद पूरा होता है, कार्यक्रम पेश करने वालों का उनका मकसद पूरा हो गया, उसको रुला दिया जाता है, तो वे समय की कमी का बहाना बनाकर कि समय कम है हमारे पास, उस अपाहिज से कैमरा हटा लेते हैं। बस उनका रुलाना उसको उद्देश्य था, उसको रुला दिया, उसकी तरफ से कैमरा हटा देते हैं। इस तरह आपने इस पाठ में देखा, इस तरह एक अपाहिज के दुख भरे साक्षात्कार को दिखाने के पश्चात दर्शक वर्ग के प्रति धन्यवाद भी दिया जाता है कि आपने बड़े इत्मीनान से इस कार्यक्रम को देखा, इसकी सराहना की, आपको धन्यवाद। जिस माध्यम का उद्देश्य समाज हित में कार्यक्रम प्रस्तुत करना होता है, लेखक रघुवीर सहाय जी का मानना है कि जैसे दूरदर्शन है, अन्य कोई चैनल है, इनका उद्देश्य होना चाहिए समाज हित में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। समाज हित में ऐसा कोई कार्यक्रम ना पेश करें जिससे किसी के हृदय को, किसी के मन को ठेस पहुंचे, तो ये उद्देश्य होना चाहिए। वहीं यदि अमानवीय रवैया अपना लिया जाए, जिसमें मानवीय मूल्य बिल्कुल ना हो, अमानवीय रवैया अपना ले, तो आम जन से क्या उपेक्षा की जाए। आम जनता से फिर लेखक कहता है कि हम क्या उपेक्षा करें। जो सामाजिक उद्देश्य के कार्यक्रम पेश करने वाले चैनल हैं, दूरदर्शन इत्यादि, जब इन पर ही ऐसे कार्यक्रम पेश किए जाएंगे, उसकी मानवीय गुणों पर वो ताक पर रख देंगे, उसको पीड़ा पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे लोग को, तो साधारण लोगों से हम क्या अपेक्षा रखें। तो ऐसा कुछ पाठ ये रघुवीर सहाय जी ने बताया है, आपको समझ में संभवतः आया होगा। इसलिए इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। जो आपने वीडियो देखा सुना, इसको बार बार सुनना है, समझना है और पढ़ना है। धन्यवाद।